और सबसे बड़ी बात वकार भाटी, इच्छा शक्ति। और अब भारत तय कर रहा है कि किस तरह क्या और कब करना है। और मोदी जी ने इच्छा शक्ति तो दिखाई है, चाहे वो राम मंदिर पर हो, चाहे वो 370 पर हो, चाहे वो CAA पर हो। और अगर पीओके की बात कर रहे हैं तो ये कह देना अरे भाई उनके पास एटम बॉम्ब है तो क्या डर के बैठ जाएं। और चुनावी मुद्दा ये कैसे नहीं है, क्योंकि यही तो होती है विदेश नीति, और यही तो होती है एक सरकार को या एक राजनीतिक दल को दिखाने का मौका कि हम क्या कर सकते हैं और हमने क्या ठाना है। इस पर इतना बवाल क्यों? जी नहीं विपिन, देखिए मैं हूं कश्मीर से और बाकी सब आप दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कोई उत्तर प्रदेश का है, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीरी नहीं, कश्मीर भी तो कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा है। जी मैं कश्मीर के जो लोग रहे उनकी बात करूंगा। बिल्कुल, देखिए कश्मीरियों को आज दिन तक अगर कुछ मिला है ना मैम, 75 साल से वो सिर्फ धोखा और फ्रॉड, गोली, PSA, UAPA, इस पार भी और उस पार भी। चाहे उस पार की अभी आपने एक क्लिप दिखाई थी अपने टाइम्स नाउ चैनल पर, जो क्लिप दिखाई है, आपने कहा कि उस पार के कश्मीर के लोग आजादी मांग रहे हैं, लेकिन आपने ये चीज नहीं दिखाई कि वो लोग कौन हैं। वो लोग हैं JKLF के, और जिसकी आपने स्पीच सुनाई है वो है, उसका नाम है तौकीर गिलानी। लेकिन एक तरफ अगर आप JKLF को यहाँ स्पेस दे रहे हो अपने टीवी चैनल पर, और दूसरी तरफ यही जम्मू कश्मीर में JKLF बैन है और यासीन मलिक साहब जेल में हैं, तो ये आपको जो लाइन है ये क्रॉस आप कर रहे हैं कि आप खुद ही JKLF को एक तरफ से अपनी टीवी पे स्पेस दे रहे हो और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की जो JKLF है उसको बैन करके रखा है। पहले आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि आप किस पर चर्चा करना चाहते हैं, किस पर नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात, हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के ये लोग चाहते हैं कि आप जंग करिए, बातचीत करिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल आप बातचीत करें या जंग करें, हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बीच एक जो खूनी लाइन है 75 साल से दो तरफ में कश्मीर में बॉर्डर बनी हुई है, ये खत्म होनी चाहिए, और कश्मीरियों को भी अमन में, गमी में, खुशी में एक दूसरे के तरफ हम लोग जा सकें, वो हमारे पास आ सके। हमें कश्मीर के पीछे खूनी लाइन नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से चाहे फौज हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, या दोनों तरफ कश्मीर के लोगों की हमेशा 75 साल से जाने गई हैं। तो ये जाने कैसे रुक सके, उसके लिए मैं और जम्मू कश्मीर, हमारी अपनी पार्टी भी ये चाहती है कि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार बातचीत से या मसले का हल करे, या जो उनको डिसाइड करना, जो फैसला करना, वो भारत की सरकार और पाकिस्तान की सरकार भाटी साहब। और हम किसी को एंडोर्स नहीं करते, वहां के हालात दिखा रहे हैं, एंडोर्स नहीं कर रहे किसी को। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब देखिए साहब, आपने कहा इधर का कश्मीर उधर का कश्मीर, कोई नहीं है, सिर्फ इधर का ही कश्मीर है, उधर वालों ने कुछ कब्जा किया हुआ है। पहले तो ये बात बहुत स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, ये बात पे क्लैरिफिकेशन रखना चाहिए। और जो दूसरा आपने कहने का प्रयास किया, जैसे यहां वाले जो लड़ाई लड़ रहे हैं और वहां वाले जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर साहब आप हकीकत में देखें तो यहां वालों की लड़ाई तो वो है जो तरक्की के खिलाफ लड़ रहे थे। यहां वाले लोगों को जो तरक्की मिली है, अगस्त 2019 के बाद सबसे ज्यादा टूरिस्टों का फुटफॉल हुआ है, G20 की समिट हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहली बार कश्मीर में आया है, वो भी UAE की कंपनी के द्वारा। ये इसलिए एक फैक्ट ये है। और दूसरी तरफ क्या हालत है, अब सुनिए तो मान्यवर, जरा बात तो सुनिए पूरी। वहां जानते हैं एक और समस्या है, ये भदौरिया जी को भी समझ लेना चाहिए, और तहसीन भाई तो समझदार व्यक्ति हैं, उन्हें भी समझना चाहिए। POK में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू क्या है कि वहां पर जो पावर के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान ने बनाए हैं वो प्रैक्टिकली चीन के द्वारा ऑपरेटेड हैं, और चीन के सिंजियांग प्रोविंस और नॉर्थ वेस्टर्न चाइना की बहुत सी पावर की सप्लाई उस सक्षम वैली से और POK के इलाके से होती है, जिसको लेकर भी लोगों में बड़ा रिएक्शन है वहां पर। तो अगर POK में कुछ होता है तो चाइना के नॉर्थ वेस्ट एरिया की जो पावर सप्लाई है उसके ऊपर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है चाइना का, वो भी POK की तरफ से होके जाता है। और जो चाइना ने गलवान में करने का प्रयास किया था, वो इसलिए किया था कि जो हमारी सड़क बन रही थी वो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर रह गई थी। अब इसको लगता था उस बॉर्डर से, चाइना को लगता था अगर 50 किलोमीटर और सड़क बन गई तो भारत तोप से भी उसको प्रभावित करने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए जनाब, हमारी सरकार आने के बाद एक अंतर, सिर्फ एक घटना बताना चाहता हूं नाविका जी, एक लाइन बता दूं सर पूरी, उसके बाद आप बोलिएगा। हम टाइम्स नाउ चैनल पर बैठे हैं, दर्शकों को मैं डेट के साथ कोट करके बताता हूं, 15 अगस्त 2016 को इसी टाइम्स नाउ चैनल पे 9 बजे के शो में मैं था, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया।
उस दिन बलूचिस्तान के एक एक्टिविस्ट, वो वॉशिंगटन से जुड़े हुए थे, उनका नाम था अहमद मुफ्ती खान, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत शहीद था। और जानते हैं बलूचिस्तान वाले ने क्या बोला मोदी जी के बोलने के बाद? उसने कहा हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। उसने कहा इस पूरे इलाके में कोई एक फेक कंट्री है तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान वाले ने कहा अगर तू पाकिस्तानी नहीं है तो क्या तू हिंदुस्तानी है? तो जाके चेक कर लीजिएगा। उस बलूच नेता ने कहा हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं। तो पाकिस्तान वाले ने आपा खो दिया जनरल शफकत शहीद ने। उसने अहमद मुफ्ती खान से कहा अबे तबे पे आ गया, कहता अबे हिंगलाज माता क्यों बोल रहा, भारत माता बोल दे। भाई साहब बलूचिस्तान वाले ने कह दिया हम फिर कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारत माता की जय। तो जानते क्या बोलने लगा? अरे ये तो मोदी का आदमी है, ये फलाना है, ढिमाका है। जनाब ये दिन कभी 2014 से पहले आप यही तो वो मुद्दा है जिस पर लोग तय करते हैं कि 5 साल कौन सी सरकार रहे, और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। वीरेंद्र देवघरे नागपुर से सवाल पूछ रहे हैं, पीओके में कितनी लोकसभा सीटें आएंगी? क्या 2029 में बीजेपी का नारा होगा अब की बार 500 पार? सुषमा सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, भारत में महंगाई नियंत्रण में है फिर भी विपक्ष बरगलाता क्यों है? जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल कमाल की बात। सुधांशु जी आप वैसे बधाई के पात्र हैं। आज अगर सामने होते मैं आपको गले लगा लेता। आपने क्या कहा? 60% महंगाई बढ़ गई। मतलब अगर कोई 40 रुपए की चीज थी तो अब 100 रुपए में बिक रही है। 60 पे आपने इतनी महंगाई बढ़ाई है, आपके शब्दों में ले ली जाए। और सुधांशु जी एक बात बता दीजिए, जब 62 रुपए डॉलर था रुपए, तब आप कहते थे कि आप मैथमेटिक्स कहां से पढ़ते हैं? एक मिनट सुनिए, 40 रुपए का था 100 रुपए हो गया तो 60% बढ़ गया। एक मिनट सुनिए ना भैया, आप पूरी बात होने जाए। नहीं पर आप सीबीएसई का 40 रुपए की चीज 60% बढ़ेगी तो कितना होगा? आप बताइए 40% का 60% कितना होता है? हो गया ना गलती, हो गया ना गलती। अच्छा सुनिए, अच्छा मान लीजिए ना, मान लीजिए, चलिए मान लिया, कैलकुलेटर ले लीजिए। नहीं, जब आर्थिक चीजों पर मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने कहा, इन्होंने कहा 60% महंगाई बढ़ गई। अरे भाई पूरी बात होने दे, आप बीच में बात तो होगी पर पहले कैलकुलेशन तो गलत हो गया ना। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन बात आप क्यों बचा रहे हैं उनको? भाई वो तो फंस चुके हैं, वो फंस चुके हैं। वो कह चुके हैं 60% महंगाई बढ़ गई है। मतलब अगर 40% और 20-30% बढ़ जाएगी, 40 तो 100% तक पहुंच जाएगी। आप कह रहे 60% महंगाई बढ़ गई, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं कि आपने माना कि इस देश के अंदर में आपकी सरकार आने के बाद 60% महंगाई बढ़ी है देश के अंदर। दूसरी बात, आप कहते थे रुपए के मुकाबले, जब यह 62 रुपए में रुपए के मुकाबले डॉलर था, तो आप कहते थे अगर रुपया पतला होता है तो देश का सम्मान गिरता है। अब तो 83 रुपए हो गया, अब तो सम्मान और गिर गया। तो मानिए आप सम्मान गिरा। चलिए सुधांशु जी 60% महंगाई बढ़ी, आपने मान लिया, बधाई आपको। सुधांशु जी देखिए भाई, हिसाब किताब थोड़ा वीक है लेकिन मुद्दा उठा रहे। नाविका जी, मेरा अनुरोध है कि शांति से बहस होने देने के लिए जब ये बोले मेरा फीडर डाउन कर दीजिए, जब मैं बोलूं तो इनका फीडर डाउन कर दें। अच्छा, अरे भाई बचकानेपन की, छिछोरेपन की हद है। 60% आपने बोला है बढ़ी है। 60% कीमत बढ़ी, 10 साल में कह रहा 60% महंगाई बढ़ गई। अरे महंगाई 5% बढ़ी, 2018 में 3.2% थी। आपने बोला अब मतलब कुछ नहीं पता, कुछ बोलने लगेंगे। और ये बोलो ना, उससे पहले 10 साल में 220% बढ़ी। 2004 से 14 के बीच में 220% बढ़ा। और कोविड और युद्ध के बावजूद 2014 से 24 के बीच में 60% कीमत बढ़ी, महंगाई 5% बढ़ी। अब आप बदलने लगे। कमल की बात है वो भैया अब आपका सारा मैथमेटिक्स गलत हो गया। अब आप जो है वो नेले पे दहला होने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक के सवाल और सुन लीजिए। पब्लिक